वेलकम टू आवर चैनल इंसाफ की डगर। मैं अस्मा अशरत आज आपसे कुछ बात करना चाहूँगी 498 आईपीसी सेक्शन के बारे में। हमने बहुत देखा है कि घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां या वाइफ अपने घर से निकल जाती हैं या उनको निकाल दिया जाता है या उनके साथ ब्रुटैलिटी होती है, हर्श बिहेवियर रखा जाता है, रूड बिहेवियर रखा जाता है, या उनको एक्सपेल कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, या वो खुद ही निकल जाती हैं। उसके बाद एक अलग सा कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, डाउरी का केस बनने लग जाता है, या वो फंसाने की कोशिश करती हैं अपने लॉस को, अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को फंसाने की कोशिश करती हैं। तो इसमें जो है क्या देखने वाली बात है कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इससे हम लोग डरे नहीं। हम लोग को किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि पहले तो हम लोग जान लें कि ये होता क्या है। 498 सेक्शन ए आईपीसी का ये सेक्शन है, ये होता क्या है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दैट मीन्स कि आपको पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट। वो आपको वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मीन्स ये जघन्य अपराध जिसको हिंदी में कहते हैं है ये। दूसरा है ये नॉन बेलेबल है, इसमें आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी, आपकी ज़मानत नहीं हो पाएगी। और इसको तीसरी चीज़ जो है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देती है इस सेक्शन को, कि ये 3 साल का इसमें जेल हो सकती है। उनके परिवार वालों को या उनके हस्बैंड को 3 साल की इसमें जेल हो सकती है। इस वजह से थोड़ा सा ये हॉरिबल हो जाता है और बहुत अनटॉलरेबल हो जाता है कि अब इसमें कैसे क्या करें। और बहुत से लोग फ्यूअर क्राइम में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि अब कैसे क्या करें इसके बारे में। तो हम इसमें कहेंगे इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप होमवर्क कर लेंगे इसके बारे में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि लड़की जो होती है वो आपकी नाराज़ हो गई है तो वह तो किसी महिला थाने में जाएगी, या करप्शन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इसकी कॉपी जा सकती है, CAW जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे एक प्राइमरी इंक्वायरी होगी, वहाँ पे उसकी बात को रखा जाएगा और आपको एक नोटिस जाएगी कि भाई फला औरत ने आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बात की है और आपको आना पड़ेगा। तो उसमें आपकी फैमिली भी रहेगी और आपकी वाइफ की फैमिली भी रहेगी। तो उसमें दोनों की बातें सुनी जाएंगी और समझौता कराने की कोशिश की जाएगी और दोनों की बातों को प्रोज एंड कॉन्स रखा जाएगा कि भाई आपने क्या किया, आपने क्या कुछ क्रूएल्टी की या कुछ हर्श बिहेवियर किया, या डाउरी का उसने केस आपके पर लगा दिया है कि भाई इन्होंने हमारा सीधन ले लिया है। जो सीधन क्या होता है, सीधन वो होता है कि जैसे कि आपने जो ब्राइड में जब शादी होती है तो उस वक्त जो उसको पैसा दिया जाता है, उसको जब जेवर दिए जाते हैं, ज्वेलरी दी जाती है, उसको सीधन कहा जाता है। तो अगर उसने इल्ज़ाम लगाया है, उसने एक्यूजेशन लगाया है कि आपने जो है उनका पैसा रख लिया है, उनकी ज्वेलरी अगर आपने रख ली है और आप दे नहीं रहे हैं, या आप उसको क्रूएल बिहेवियर है, आपने मारा है या पीटा है उसको, या कुछ भी हार्श ट्रीटमेंट उसका किया हुआ है, या आपकी फैमिली ने किया है और उनके नाम भी उन्होंने दे दिए उसमें कि भाई आपकी बहन है, आपका भाई है, आपकी मम्मी है, इस तरह से उसने सबका नाम दे दिया हुआ है। तो आपको डरना नहीं है। उसमें क्या करना है कि वहाँ पे जो है एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक क्रूल्टी नहीं है तब तक कोई अरेस्ट नहीं होगा। हर वक्त समझौते की कोशिश की जाएगी। अगर FIR है तो ये हो सकता है कि ACP या TCP को ऑर्डर से ही FIR दर्ज होगी, ठीक है। रीज़न दिखाना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों है और अरेस्ट क्यों करा हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको नोटिस मिलती है तो आपको क्या करना है कि पहले से थोड़ा सा होमवर्क करके जाए कि कोई अगर आपको लगता है कि इसने लगाया होगा कि मारपीट का इल्ज़ाम लगाया है या डाउरी का केस बनाया है, तो आपके पास उसके ख़िलाफ़ एविडेंस होना चाहिए कि आप वो साबित कर सके कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने कोई मारा पीटा नहीं है, या मेरी फैमिली ने कुछ भी उसके साथ इल बिहेवियर नहीं किया है। तो आपको थोड़ा सा होमवर्क वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एंटिसिपेटरी बेल का भी वो करना पड़ेगा, पहले से इंतज़ाम करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि अरेस्ट की संभावना या पॉसिबिलिटी हो सकती है तो एंटिसिपेटरी बेल का जो है आपको करना पड़ेगा, जो कि
482 सेक्शन में होती है, इसके लिए आपको सेशन कोड जो है जाना पड़ सकता है। या अगर आपको लग रहा है कि FIR हो गई है तो हो सकता है कि हमको और कोई ख़तरा हो सकता है या मेरी फैमिली को ख़तरा हो सकता है कि भाई इसने नाम ले लिया, मेरी बहन का नाम ले लिया या भाई का नाम ले लिया, वो भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो इंटरनेम प्रोटेक्शन की आप एप्लीकेशन में लगा सकते हैं कि भाई मैं कार्रवाई में साथ दूंगा, मैं जब कभी कोर्ट में बुलाया जाएगा मैं आऊँगा, बिना किसी उसके मैं आऊँगा, समन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं आऊँगा। तो इसके लिए ये भी है कि 482 CRPC में जो स्पेशल पावर भी दे गए हैं हाई कोर्ट में, आप जाकर आप चैलेंज भी कर सकते हैं कि भाई इसमें मेरे रिश्तेदार का नाम है, जबकि वो तो था ही नहीं यहाँ पे, वो तो कहीं और था, या मेरी बहन का नाम है, वो तो भाई अनमेरिड है, या ओल्ड एज वाले दादी हैं, इन सब का भी नाम है, तो वो सब इसमें कहाँ हो सकती हैं। तो आप इसमें 482 CRPC में भी आप ऐसा कह सकते हैं कि आप उनका नाम हटा दीजिए उसमें से, या चैलेंज कर सकते हैं। तो एंटिसिपेटरी बेल जो है आपकी खारिज नहीं होगी, जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगा हुआ है 406 सेक्शन जैसे IPC में आता है कि स्त्री धन का जो है इल्ज़ाम लगा हुआ है, एक्यूजेशन लगा हुआ है कि अभी रिकवरी नहीं हुई है, तो एंटिसिपेटरी बेल आपकी खारिज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए चार्जशीट फ़ाइल हो जाती है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चार्जशीट फ़ाइल हो गई है, तो उसमें आप देखें कि चार्जशीट को खूब अच्छे से पहले पढ़ें कि उसने क्या क्या आपके पास एक्यूजेशन लगाए हैं, क्या क्या आपके पास ब्लेम लगाया है, क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं उसने आपके पास लगाए हैं। तो उन इल्ज़ामों को आप बार बार ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका तोड़ ढूंढेंगे कि उसका क्या क्या आपके पास एविडेंस हो सकता है, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपसे क्या क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। इसके लिए आप पूरा एक ब्यौरा तैयार कीजिए अपने उसमें कि हम क्या क्या इसमें इसके ऑपोजिट में इसके उसमें हम क्या बोल सकते हैं। उसके बाद जो है आप ये भी कह सकते हैं कि जो है जैसे कोई लड़का है भाई लेबर है, पढ़ाई वढ़ाई के लिए बाहर गया है और उसका भी नाम अगर उसमें आ गया है तो वो भी जो है इसके लिए वहाँ कर सकता है, 422 उसमें कर सकता है, जिसको डिस्चार्ज का जो है एप्लीकेशन भी लगा सकता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने आपको डरना नहीं है। अगर बात वहाँ तक पहुँच जाती है, लेन देन, पहले तो कोशिश यही होती है थाने में कि वहीं पे जो है सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया जाए, सब कुछ ख़त्म किया जाए, समझौता होने की पूरी कोशिश की जाती है, दोनों पक्षों से बात की जाती है, दोनों से एक तरह से सुपरवाइजिंग की तरह बीच में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बात करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बात समझ के बाहर हो चुकी है और सब चीज़ अगर वो डाउरी का केस लगाना ही चाह रही है या वो सब कुछ ख़त्म करना ही चाह रही है, आगे का रिश्ता ख़त्म करना चाह रही है या सिर्फ फंसाने के उसमें मूड में है, तो इस सेक्शन में अक्सर ये होता है कि लोग जो कोर्ट के हिसाब से कि 50 में से 15% तो ऐसे केस होते हैं जो इस टाइप के जाली टाइप के होते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको बस ये है कि पूरी तैयारी करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस नहीं होना है। और आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछता है, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंसाने की कोशिश करेगा, एंडेंगल करने की कोशिश करेगा, तो उसमें आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि वो पूछेगा कि क्या किस तारीख को गई थी, क्या क्या लेके गई थी, या उसने जब आपने मारा या नहीं मारा, आपकी फैमिली ने मारा या नहीं मारा, वो शादी के बाद आप उसे कहाँ लेके गए थे। इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछे आपसे, सॉर्ट आउट आपसे पूछे जाएंगे और आपको उसका सही जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले कोशिश कीजिए कि डिनाई करने की कोशिश कीजिए, मतलब उसको लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ऐसा था वैसा था, इस टाइप से कोई कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि आपको अपने को जो है प्रोटेक्ट करना है आपको, कि नहीं वैसा नहीं था भाई, कुछ मारा वारा नहीं गया था, कुछ ग्रीवियस हर्ट नहीं किया गया था, कुछ ऐसा नहीं था, या अगर ऐसा था तो उसका ये रीज़न था, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। और इस तरह से करने के बाद जो है ये होगा कि आपको जो है आपका अगर पक्ष सही रखा, स्ट्रांगली आपने अपने पक्ष को, अपने साइड को आपने सही से चलाया, तो आपको बेल मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इतना ही आज के लिए 498 सेक्शन ए के बारे में IPC के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही नई वीडियोज़ के साथ हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू समथिंग फॉर योर सक्सेस। ओके, बाय, वेलकम।